देवनगर राज्य के काशीनगर में हरिया नाम का एक धोबी अपनी पत्नी चमेली के साथ रहा करता था। एक दिन हरिया गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी चमेली गुस्से में उसे जगाते हुए बोली, अजी उठिए, कब तक ऐसे पेड़ी मारकर सोते रहोगे? क्या कपड़े धोने नहीं चलना? याद नहीं, आज जमींदार के कपड़े धोकर देने हैं। जमींदार का नाम सुनकर हरिया अचानक उठ बैठता है। अरे अरे चमेली, कितना अच्छा सपना देख रहा था। तुमको पता है सपने में क्या देखा मैंने? सपने में देखा कि मेरे चारों ओर सोने की मुद्राएं पड़ी हैं और मैं उनसे खेल रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब भी मैं ऐसा सपना देखता हूँ तुम हमेशा पता नहीं कहाँ से जमींदार का नाम लेकर मुझे जगा देती हो। अरे जमींदार का नाम लेकर इसीलिए जगाती हूँ क्योंकि पूरे गांव में वही तो है जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है और हमारी मदद करता है। याद नहीं, कुछ दिन पहले तुम्हारे पास एक गधा तक नहीं था, वही जमींदार था जिसने गधा दिया था। तब से काम में कितनी आसानी हो गई है। हाँ, अब ज्यादा जमींदार के एहसान मत गिना। जब भी कोई बात करता हूँ तो हमेशा यही पाठ पढ़ाने लगती हो। जमींदार ये, जमींदार वो, जमींदार ये। चलो कपड़े धोने चलते हैं। हरिया जमींदार के कपड़ों की गठरी उठाता है और बाहर आकर गधे के पीठ पर रख देता है। गधा हरिया को घूरने लगता है। अरे महाराज, तेरे पीठ पर कपड़ों की गठरी नहीं रखूंगा तो क्या रखूंगा? जब भी तेरे पीठ पर कपड़ों की गठरी रखता हूं हमेशा मुझे घूरने लगता है। आगे देख, मुझे मत देख। तभी चमेली बाहर आ जाती है। अजी क्या बकवास कर रहे हैं आप? बेचारा गधा है, क्या वो आपकी भाषा समझता है? हाँ, जानता हूँ वो नहीं समझ सकता, पर इशारों की भाषा तो समझ सकता है ना। देखो चमेली, जब भी मैं इसकी पीठ पर गठरी रखता हूँ ये हमेशा मुझे गुस्से से देखता है। यह दुनिया का पहला गधा है जो काम नहीं करना चाहता, बस बैठे बैठे खाना चाहता है। पता नहीं क्या है ये, इसके अंदाज तो मुझे बिल्कुल राजाओं वाले लगते हैं। अरे बस कीजिए और जल्दी चलिए। कुछ देर बाद हरिया और चमेली तालाब के किनारे पहुंच गए। हरिया कपड़े धोने में व्यस्त हो गया, जबकि चमेली उन्हें सुखाने के लिए धूप में फैलाने लगी। हरिया कपड़े धोने के बाद उन्हें गधे के पीठ पर रखता है। जमींदार की हवेली की तरफ चले गए। हरिया, आजा भाई आजा, बिल्कुल सही समय पर आया है तू। ये देख, थोड़े से और कपड़े रखे हैं, इन्हें भी ले जा और कल तक धोकर दे दे। परसों मुझे व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जाना है, ठीक है? हाँ ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। हरिया मुस्कुराते हुए दूसरे कपड़ों की पोटली लेकर निकल जाता है। अगले दिन हरिया अपनी पत्नी के साथ जमींदार के कपड़े धो रहा था कि तभी अचानक जमींदार के कुर्ते से एक अंगूठी गिर पड़ी। अरे चमेली, ये देखो जमींदार के कुर्ते से ये सोने की अंगूठी निकली है। हाँ देखो तो, कितनी मस्त, ठोस और कीमती लग रही है। देखो। हाँ, लगता है सोने की ही है। हाँ तो फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम आज ही इसे बेच देंगे और बहुत सारा धन ले आएंगे। फिर कम से कम अच्छा खाना तो खा सकेंगे। क्या कहती हो? बकवास बंद करो। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर जमींदार को पता लग गया तो हमारे बारे में वो क्या सोचेगा? ये तो चोरी होगी ना? अरे जानता हूँ चमेली, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम भी ना मजाक पसंद नहीं करती हो क्या?
हंसी का माहौल बना रहना चाहिए, तभी काम करने में मजा आता है। चलो चलो कपड़े धो। कुछ देर बाद हरिया कपड़ों की गठरी गधे पर लादकर जमींदार की हवेली पहुंच गया। मालिक, आपके कुर्ते से ये देखिए, ये अंगूठी गिरी थी, ये सोने की मालूम होती है। देखिए मालिक। सोने की अंगूठी? अरे भैया, तो तू इसे मुझे क्यों दे रहा है? हरिया, तुझसे बड़ा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे कुर्ते में अंगूठी रखी थी। पता है, काफी समय पहले जब मैं जंगल गया था तब यह कुर्ता पहना था। अब तू चाहता तो इस अंगूठी को बेच देता और अच्छा खासा धन मिल जाता। धससुरा मूर्ख कहीं का, ला दे इसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी? मैं मेहनत करके पेट पालना पसंद करता हूँ, चोरी करना मेरे खून में नहीं है। माफ कीजिएगा। जानता हूँ हरिया, जानता हूँ। तेरी ईमानदारी की वजह से ही तो मैं तुझे पसंद करता हूँ। अच्छा सुन, एक काम कर, यह अंगूठी तुझे मिली है और वह सोने की नहीं है। उस पर केवल सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इसको तू रख ले। यह सुनकर हरिया आश्चर्य से जमींदार को देखने लगता है। क्या मतलब? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अरे तुझे मैंने जो गधा दिया था वो गधा मैंने कोई खरीदा नहीं था। बात यह है कि कुछ समय पहले मैं एक विशेष कार्य के लिए जंगल गया था। वहां मुझे यह गधा बेचारा आवारा सा घूमता मिल गया। अब बहुत भूखा और प्यासा था। मुझे इस पर दया आ गई तो मैं इसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। तभी मुझे नीचे पड़ी हुई एक अंगूठी दिखाई दी। वह अंगूठी भी मैंने उठा ली थी और गधे को भी अपने साथ लेकर हवेली आ गया। फिर इस अंगूठी को मैंने एक सुनार को दिखाया। सुनार ने बताया कि यह सोने की अंगूठी है ही नहीं बल्कि एक साधारण अंगूठी है, बस उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। अगर तुझे पसंद आ रही है तो मैं तो कह रहा हूं तू यह रख लेना। जमींदार की बात सुनकर हरिया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। सोने की अंगूठी नहीं है, इसीलिए मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रहा है। क्या हो गया? क्या सोच रहा है हरिया? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। अंगूठी को लेकर अपने गधे के साथ घर की ओर चला गया। चमेली घर के दरवाजे पर खड़ी थी। हरिया अंदर आता है। सुनो चमेली, जमींदार ने अपनी वह अंगूठी मुझे दे दी और जानती हो क्यों दी है? क्योंकि वह सोने की है ही नहीं। अरे सोने की हो या पीतल की, इससे क्या फर्क पड़ता है? जमींदार ने आपको भेंट स्वरूप इनाम में दी है, आपको तो खुश होना चाहिए। हरिया अंगूठी को देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चलो एक काम करता हूँ, इसको पहन के देखता हूँ, ये मेरी उंगली में आती भी है या फिर नहीं आती है। रुको। इतना कहते ही हरिया ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। अगले ही पल एक विचित्र घटना हुई। गधा दरवाजे के बाहर खड़ा था। और अचानक हरिया की ओर घूरने लगा और मनुष्य की आवाज में बोला, तुमने जो अंगूठी पहनी है वो साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि एक जादुई अंगूठी है, एक विचित्र अंगूठी। अगर तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल करके बहुत धनवान बन सकते हो। हरिया डर कर पीछे हटता है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चमेली ये गधा, ये ससुरा गधा, ये मुझे घूरा करता था और आज मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? गधा तो गधे की तरह ही बोल रहा है, कब से ढेचू ढेचू कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि वह मनुष्य की तरह बोल रहा है। मेरी भाषा को केवल तुम ही समझ सकते हो, क्योंकि तुमने यह जादुई अंगूठी पहनी है। अगर यकीन नहीं होता तो यह अंगूठी अपनी पत्नी को पहनाओ। हरिया तुरंत अंगूठी उतारता है। हे चमेली, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना? ये लो, यह तुम खुद इस अंगूठी को पहनो और फिर देखो तुम्हें भी गधे की बात समझ में आती है या नहीं। लो, पहनो इसको। गुस्से में चमेली अंगूठी लेती है और पहन लेती है।
तुम्हारा पति सही कह रहा है, यह जादुई अंगूठी है। चमेली भयभीत होकर अंगूठी उतारती है और हरिया अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, हरिया फिर दोबारा अपने गधे के पास पहुंच गया। हाँ, तुम्हारी आंखों से ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम पूरी रात सोए ही नहीं। अरे कैसे सो सकता हूँ गधे भाई, जब से मुझे पता चला है कि मेरी किस्मत बदल सकती है और मैं गरीब से धनवान बन सकता हूँ, यह सोचकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। उस समय चमेली आकर खड़ी हो गई। तो सुनो, तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा। जंगल में एक ऐसा स्थान है जहां एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उसके किनारे एक सफेद रंग का पुष्प उगता है। तुम्हें उसे तोड़कर लाना होगा। वह पुष्प साधारण नहीं है, वह जादुई पुष्प है। पर वह झील कहाँ है? इसके बारे में मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? उस झील के बारे में पक्षी जानते हैं। कहा जाता है कि केवल पक्षी ही मुझे उस झील तक पहुंचा सकते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम गधे भाई? अब मैं पक्षियों से कैसे पूछ सकता हूँ कि वह झील कहाँ है? गजब हो तुम। तुम मूर्ख हो। तुम्हारे पास जादुई अंगूठी है। इससे तुम केवल मेरी ही भाषा नहीं बल्कि पक्षियों की भाषा भी समझ सकते हो, और वो भी तुम्हारी भाषा आसानी से समझेंगे। तो तुम किसी भी पक्षी से आसानी से पूछ सकते हो। अब अच्छा महा है। बात तो तुम सही कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, उससे आगे क्या होगा? कुछ सफेद पुष्प को तोड़ने से मेरा भाग्य कैसे बदलेगा? उसे तोड़कर तुम्हें मुझे खिलाना होगा। मैं एक श्रापित गधा हूं। मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और फिर तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। ये लो एक और बकवास। वाह भैया वाह, तू मेरी किस्मत बदल सकेगा। और यह बता कि तेरे ऊपर कौन सा श्राप का असर है और तुझे श्राप देगा कौन? गधे की आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से कहा, हाँ, बस ये समझ लो कि मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। हाँ, अब फैसला तुम्हारा है। मैं तुम पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना? मुझे लगता है कि तुम अपना भाग्य बदलो या ना बदलो, लेकिन अगर यह गधा श्राप से मुक्त हो सकता है तो तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो चलो गधे भाई, अब हम चलते हैं जंगल। चलो। और इस तरह हरिया गधे के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद हरिया और गधा जंगल की गहराई में पहुंच गए। चारों ओर पेड़ पौधे और चिड़ियों की कलरव से वातावरण घना था। तभी एक माहीन सी चहचहाहट के साथ एक मैना पक्षी उद्दहती हुई आया और हरिया की ओर देखकर बोला, कौन है तू और इस घने जंगल में क्या कर रहा है, वो भी इस गधे के साथ? मैं तो हर मनुष्य से यही पूछता हूं कि कौन है तू, पर कोई भी मेरा भाषा समझता ही नहीं। तू कैसे मेरी भाषा समझता है? ये जादुई अंगूठी की वजह से मैं तुम्हारी भाषा समझ सकता हूं, और इसका मतलब यह हुआ कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं।
अब तो तुम मुझे जादुई झील का पता बता ही दोगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। मैना पक्षी आगे उड़ गई और हरिया अपने गधे के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ समय बाद पक्षी एक झील के किनारे रुक गई। पानी शांत और नीला था। किनारे पर सफेद पुष्प खिले हुए थे। यही वो झील है, यही वो सफेद पुष्प है। ये जादुई है। पर याद रखना, जब तुम इसे तोड़ने का प्रयास करोगे तो ये तुमसे बोलेगा और तुम्हें एक रहस्य तथा परीक्षा दे देगा। इसे तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। यह कहकर मैना पक्षी उड़ गई और हरिया पुष्प के पास पहुंच गया। वो तो ये है पुष्प। हरिया ने पुष्प को स्पर्श किया ही था कि पुष्प से आवाज आई। मुझे तोड़ने से पहले मेरी 2 बातें बड़े ही ध्यान से सुनो। पहली बात यह कि अगर कोई भी मेरा पुष्प किसी श्रापित के लिए तोड़ेगा तो वह उसे श्राप से मुक्त कर देगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे जरिए तुम किसी भी वस्तु को ठोस सोने के आकार में बदल सकते हो। क्या मतलब? अगर तुम मुझे किसी भी वस्तु को सोने में बदलने के लिए उपयोग करोगे तो उसे सोने का बना सकते हो। हरिया गिरी सोच में डूब गया। हाँ, धनवान तो मैं बनना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें किसी को श्राप से मुक्त करने के लिए उपयोग करना चाहता हूं। वो बेचारा परेशान है। हाँ, तुम्हारी नियत शुद्ध है। ठीक है, तुम मुझे तोड़ सकते हो। हरिया ने तुरंत ही सफेद पुष्प को तोड़ लिया। हरिया पुष्प को तोड़कर गधे के पास ले आया। हाँ, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था। जब तुम मेरे ऊपर कपड़ों की गठरी रखते थे तब मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा गुस्सा आता था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे मनुष्य हो। तुमने इस पुष्प को मेरे श्राप को दूर करने की नीयत से तोड़ा। यह तो मेरा फर्ज था मित्र। लो, अब इस पुष्प को खा लो और श्राप से मुक्त हो जाओ। जैसे ही गधे ने पुष्प खाया वो रंग बिरंगी हो गया और एक सुंदर राजा में परिवर्तित हो गया। अरे, आप तो इस राज्य के राजा विक्रम हैं। हो महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, आप इतने समय से मेरे घर पर गधे के रूप में रह रहे थे। हाँ, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। हे भगवान, अगर मुझे पता होता कि आप हैं गधे के रूप में तो मैं कभी भी अपने कपड़ों की गठरी आपके पीठ पर नहीं रखता। आपको मैं राजा महाराजा की तरह रखता। डरो नहीं, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा कार्य किया है। तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मुझे तो लगता था कि अब जीवन भर गधे के रूप में ही रहूंगा। तुमने मेरी सहायता की, इसीलिए अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन महाराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप गधा कैसे बन गए? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह बात कुछ समय पहले की है। मुझे पता चला कि एक साधु ने एक ऐसी अंगूठी साधु की है जिसे पहनने के बाद मनुष्य, जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं। जब मुझे यह पता चला, मैं खुश होकर साधु के पास गया। साधु वृक्ष के नीचे बैठा था और अंगूठी को देख रहा था। आखिरकार मैंने अंगूठी सिद्ध कर ही ली। अब मैं जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ सकूंगा और उनकी तकलीफों को भी समझकर उनकी सेवा करूंगा। राजा विक्रम वहां आता है पर तलवार निकालता है। बकवास मत कर। मुझे पता है कि तूने कितनी मायावी अंगूठी सिद्ध की है। चल, अब तुरंत उसे मुझे दे दे। ला। यहां से चले जाओ राजन। यह अंगूठी मैंने जानवरों और पक्षियों की सेवा के लिए सिद्ध की है। मुझे पता है कि तुम इसका गलत उपयोग करोगे। राजा विक्रम अंगूठी छीन लेते हैं। तूने मुझे साधारण साधु समझा है। तूने बहुत बड़ी गलती की है।
मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी समय गधे के रूप में बदल जाए। अगले ही पल राजा विक्रम एक गधे में बदल गया और अंगूठी झाड़ियों में गिर गई। गधा रोने लगा। यह देखकर साधु को दया आई। हाँ, अगर कोई मनुष्य अंगूठी पहनकर जादुई झील के पास उगने वाला पुष्प तुझे खिला देगा तो तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो। और हाँ, जब तुम श्राप से मुक्त हो जाना तब इस अंगूठी को सम्मान के साथ देने के लिए यहीं पर आना। और साधु रंग बिरंगी होकर गायब हो गया और तुमने हमें मुक्त कर दिया। चलो पहले इस अंगूठी को साधु महाराज को वापस करते हैं। चलो। राजा विक्रम हरिया को लेकर साधु के पास पहुंचा। ओ, तो आखिरकार तुम्हें कोई मनुष्य मिल ही गया जिसने तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया। हाँ साधु महाराज, और यही वो मनुष्य है जिसने मुझे श्राप से मुक्त किया है। अब मैं कभी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। और करना भी नहीं तो अगली बार क्या पता कि कोई तुम्हारी मदद करेगा या नहीं करेगा। राजा विक्रम हंसते हुए हरिया के साथ अपने महल लौट गया। राजा विक्रम ने हरिया को ढेर सारी सोने की टिटै मुद्राएं दी और कहा, समझ गया। और हरिया, अगर जरूरत पड़े तो कभी भी आ जाना। आज से हम गहरे मित्र हैं। हरिया खुशी से सोने की मुद्राएं लेकर अपने घर लौट आया और पूरी घटना अपनी पत्नी चमेली को बताई। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। कुछ ही दिनों में हरिया धनवान बन गया। उसने जमींदार को सारी घटना बताई। अच्छा, तो अब तुम धोबी नहीं बल्कि धनवान बन गए हो और इस राज्य का राजा अब तुम्हारा मित्र बन गया है। अरे वाह वाह। ए भैया, अब तो अब मेरी भी मित्रता स्वीकार करो। आखिर अंगूठी तो सबसे पहले मुझे ही मिली थी और फिर मैंने ही तुमको दी थी, तो इस हिसाब से हम भी तो मित्र हुए ना। जमींदार जी, मैं आपका चाहे जितना भी खास मित्र बन जाऊं, लेकिन आपके लिए तो रहूंगा हमेशा आपका धोबी। जमींदार हंस पड़ा। उस दिन से हरिया और जमींदार गहरे मित्र बन गए और इस प्रकार ईमानदारी, साहस और अच्छाई से भरा दिल कभी भी हारता नहीं। किस्मत बदल सकती है और मित्रता अमूल्य बन सकती है।